अब मान लीजिए आपको ये पूरा ये जो 15,989 पॉलिसी है, इसको एक सीरीज में जमाना है ना। सीरीज में जमाना है, लाइक मान लीजिए ग्रुप कोड, अगर आप ग्रुप कोड देखेंगे तो पहले ए आ रहा है, फिर यू आ रहा है, फिर आर आ रहा है ना। तो आपको सीरीज में ग्रुप कोड जमाना है, तो उसके लिए सिंपल सा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। दूरबीन के लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अप और डाउन, रेड और ब्लू कलर का साइन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टोर ऑप्शन। जैसे आप इस पे कर्सर लेके जाते हैं ना, तो उसका यूज ये बता देता है, ठीक है। शो हाइड एंड शॉर्टिंग ऑप्शन, सिंपल सा आप इसको क्लिक करना है। तो यहाँ गया शॉर्ट बाई। शॉर्टिंग कैसे करना है आपको, पॉलिसी नंबर के हिसाब से करना है। तो पॉलिसी नंबर कैसे चलेगा, 1 2 3 4 5 6 की सीरीज में चलेगा, राइट। ग्रुप कोड के हिसाब से तो वैसे ही सेम, नेम A to Z चलेगा, सम एश्योर्ड 1 to 100 चलेगा, कमिटमेंट डेट सेम चलेगा 1 to 100 के सीरीज में, प्लान के हिसाब से चलेगा, टर्म के हिसाब से चलेगा, है ना, मोड के हिसाब से चलेगा, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ ग्रुप कोड के हिसाब से, राइट, या नाम के हिसाब से ले लेता हूँ। तो नाम के हिसाब से ले लूंगा तो ABCD के हिसाब से ये चलेगा। तो जनरली हम लोग ग्रुप कोड को फॉलो करते हैं, है ना। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे ग्रुप कोड को फॉलो कर सकता हूँ, या मेरे को कमिटमेंट डेट के हिसाब से रखना है तो कमिटमेंट डेट के हिसाब से भी मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सपोज यहाँ पे कमिटमेंट डेट ले लिया, ठीक है। तो अब मेरा ये कमिटमेंट डेट देखिए, अब मेरा यहाँ पे कमिटमेंट डेट देखिए, पहला कमिटमेंट डेट मेरा कौन सा है, 10/10/1959, फिर 63, फिर 64, फिर 64, फिर ये बढ़ते क्रम में धीरे धीरे 64 से 5 6 70, 1970 72, कमिटमेंट डेट की बात कर रहा हूँ ना। तो ये हमारे पास चूंकि डमी डाटा है, तो मैंने बताया ना, आप कोई कितना भी पुराना रिकॉर्ड हो या कितना भी नया रिकॉर्ड हो, आप एंट्री करके सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। देखिए कमिटमेंट डेट 1980 81, है ना, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, ठीक है। तो ये अपना एक सीरियल वाइज मैनेज हो गया, ठीक है। तो जैसा भी हमको यहाँ पे शॉर्टिंग करना है, हम यहाँ पे शॉर्टिंग करके रख सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो जितने पुराने रिकॉर्ड हैं, अब अगर मैं बात करूँ 83 84 85 1970, तो भाई आज अगर आप 35 साल का भी टर्म दिए होगे तो पॉलिसी मेच्योर हो गई होगी, तो इसको अभी तक इसमें एंट्री करके रखने का जरूरत क्या है। सर इंश्योरेंस इज ए लॉन्ग टाइम बिजनेस, नॉट ए शॉर्ट टाइम बिजनेस, राइट। तो कई बार क्या होता है कि पार्टी का डेथ हो गया, लेकिन पार्टी का क्लेम भी आपने कहीं ना कहीं दिलवा दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी पता चलता है कि कहीं से उसका कोई बच्चा फिर एक तो पर्ची ले आ दिया कि अंकल ये वाला पॉलिसी देखो, तो ये मैं अभी घर का साफ सफाई हो रहा था, दिवाली में झाड़ू पोछा हो रहा था, तो ये मुझे मिला है ना। तो फिर आप वापस से ब्रांच जाते हो, उसको ढूंढते हो, फिर 2 दिन 4 दिन इसी में लगे रहते हो, फिर पता चलता है कि अरे यार ये पॉलिसी तो मेच्योर हो गई है, या इसका तो क्लेम मिल गया है, राइट। तो इतना झंझट नहीं करने का, सिंपल सा जब इसका पॉलिसी मेच्योर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे मेच्योरिटी दिखा देती है ना। आप अपना डेटाबेस में सर्च करके बता सकते हो तुरंत कि यार तुम्हारे तो ये जो पॉलिसी नंबर है तुम्हारे पापा का, ये तो इतनी तारीख को मेच्योरिटी मिल गई, या आपका इतने तारीख को डेथ क्लेम सेटलमेंट हो गया, तो डेथ क्लेम का जो अमाउंट था वो मिल गया, राइट। तो इस तरीके से जब आप अपना डेटाबेस रखते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि एक रिकॉर्ड बन जाता है ना, कि आज तक मान लीजिए कई सारे जितने सीनियर एडवाइजर है, आज उनकी 3 3 4 4 पीढ़ियां इस एजेंसी के व्यवसाय में है, राइट। मैं मेरे एक लखनऊ में बहुत अच्छे मित्र है संजीव मल्होत्रा जी, उनकी 4 पीढ़ी, है ना, 4 पीढ़ी उन इनको लगभग, जो संजीव मल्होत्रा जी हैं उनको इस एजेंसी करियर में 40 साल हो गए, 40 इयर्स हो गए, है ना। और 40 इयर्स में मेरे को मेरे नॉलेज में ये पिछले 15 साल से COT एडवाइजर है, और उसके पहले 4 साल तक वो MDRT एडवाइजर थे, है ना। इनकी 4 4 पीढ़ी आज इस बिजनेस में है, तो 4 पीढ़ी का डेटाबेस वो मैनेज कर रहे हैं सर, है ना। 4 पीढ़ी का बिजनेस वो डेटा मैनेज कर रहे हैं, राइट। तो जब आप इस तरीके का डेटाबेस मैनेज करते हैं तो इसका ये फायदा होता है कि कस्टमर को भी लगता है कि हाँ ये बंदा जो है लॉयल है, ये हमारा सब कुछ डेटाबेस रिकॉर्ड अप टू डेट करके रखता है।
फर्ज कीजिए आप एक डॉक्टर के पास गए, अपॉइंटमेंट लगाया और अपना ट्रीटमेंट कराया, ठीक है। हो सकता है आपका तबीयत ठीक नहीं हुआ तो आपको क्या लगा कि 2 दिन बाद मुझे फिर जाना है। तो जब आप 2 दिन बाद अगर आप फिर से वापस से जाते हो और डॉक्टर का, क्लिनिक का कंपाउंडर आपको वापस से बोलता है कि नहीं सर आपको 300 रुपये की पर्ची लगेगी, तो कहीं ना कहीं मन में ठेस लगता है ना यार, अभी तो परसों ही तो दिखा के गया है बट फिर से 300 रुपये देना है। लेकिन अगर वो प्रोफेशनल डॉक्टर होगा और प्रोफेशनल डॉक्टर का प्रोफेशनल स्टाफ होगा तो वो अपने रिकॉर्ड में देखेगा, अरे सर आप तो परसों ही आए थे, तो सर कैसा लग रहा है अभी, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? बोले नहीं अभी मेरे को थोड़ा मतलब दवाई थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रही है। तो कुछ नहीं सर, आपका हमें डायरेक्ट एंट्री करा देता हूँ। तो सामने वाला भी पूछता है आज का कोई चार्ज, तो क्यों, जब 2 दिन पहले ही तो हम दिखाए ना, तो उससे फिर क्यों चार्ज लेने का, राइट। तो ये सब जो प्रोफेशनल जगह रहते हैं ये लोग डेटाबेस मेंटेन करके रखते हैं। प्रोफेशनल जो जगह रहती है ये लोग डेटाबेस मेंटेन करके रखते हैं। आप सोचिए बिग बाजार से निकलने से पहले आपको थैंक्स फॉर परचेसिंग का मैसेज आ जाता है, कितना अच्छा लगता है ना। थैंक्स फॉर विजिटिंग का मैसेज आ जाता है, कितना अच्छा लगता है ना। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम डेटाबेस को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, कितनी भी साल की पुरानी एजेंसी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या कितना भी पुराना डेटा हो, है ना। तो अगर आप डेटाबेस रखे रहेंगे तो ये आपके काम आता है सर।